नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि नायब तहसीलदार के 307 पदों पर भर्ती होगी। उसके साथ साथ निरीक्षक के 1886 पदों पर भी भर्ती होगी। नई शिक्षक भर्ती जो है, प्राथमिक की जो नई शिक्षक भर्ती है वो अब कुंभ मेले के बाद ही संभव है और टीजीटी पीजीटी परीक्षा दिसंबर के बाद, उससे पहले ये परीक्षा संभव नहीं है। पीसीएस आरओ एआरओ में नॉर्मलाइजेशन का पूरी तरह से विरोध किया जा रहा है। बिहार पुलिस में 78,000 पदों पर बहाली होगी। तो दोस्तों, सभी खबरों को कवर करते हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य खबरें हैं जिनको कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहले नई शिक्षक भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। महाकुंभ के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती, करना होगा इंतजार। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राथमिक से लेकर उच्च तक महाकुंभ के बाद ही शिक्षक भर्ती शुरू हो सकेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब तक ना तो लंबित भर्ती परीक्षाओं का ऊपर कोई निर्णय लिया है और ना ही आयोग को किसी नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिला है। ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए कम से कम 6 माह का इंतजार करना पड़ेगा। आयोग के पास 2 प्रमुख भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं, जिसमें आरओ एआरओ और असिस्टेंट प्रोफेसर है, और इन दोनों परीक्षाओं को कराने में ही आयोग के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि ये विज्ञापन 2.5 साल पुराने हैं और इसमें जो छात्र हैं उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। 13,19,000 टीजीटी पीजीटी में है और 1,14,000 अभ्यर्थी जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर में हैं। तो ये सारे छात्र लगातार परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं और जो सेंटर बनाने का नियम है इतना टफ कर दिया गया है कि केवल गवर्नमेंट कॉलेज को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। तो ये जो भर्ती है 13,19,000, ये प्रदेश की अब तक की 2nd नंबर की भर्ती है। अभी एक यूपी पुलिस की भर्ती कराई गई, उसके बाद इस भर्ती का नंबर आया है। तो इतनी बड़ी भर्ती एक दिन में परीक्षा करा पाना संभव नहीं है। तो आयोग जो है सभी तरह से जितने भी इसके पहलू हैं सब पर विचार कर रहा है कि कैसे क्या कराना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि जैसे कि अगर आयोग ये चाहे भी कि हाँ ये भर्ती करवानी है तो अभी भी वो करवा नहीं सकता। कारण क्या है? कारण है क्योंकि कुंभ का मेला है। तो अभी 2.5 महीने बचे हुए हैं कुंभ के मेले में, तो सारे अधिकारी उधर ही व्यस्त हैं। इन 2.5 महीने में अगर वो चाहे तो करवा लें, लेकिन 2.5 महीने में करवाएंगे भी तो कैसे? क्योंकि सेंटर खाली नहीं मिल रहे हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुत सारी परीक्षाएं इसी बीच हो रही हैं। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, दिसंबर तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। परीक्षा तिथि घोषित करने से पहले यह देखना होगा कि वह किसी अन्य परीक्षा से न टकराए। ऐसे में दिसंबर तक कोई लंबित परीक्षा करा पाना मुश्किल होगा। लंबित और नई परीक्षाएं अब महाकुंभ के बाद ही कराए जाने की तैयारी है। तो महाकुंभ तक सबको इंतजार करना पड़ेगा नई भर्ती के लिए और नई परीक्षा के लिए, क्योंकि आयोग को अभी तक कोई अधियाचन भी नहीं मिला है। आयोग ने अधियाचन तो मांगे हैं नई भर्तियों के लिए, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं आयोग को। नॉर्मलाइजेशन के विरोध के लिए छात्र बिल्कुल उमड़े हैं और यहाँ पे ज़मीन पर लड़कियाँ बैठ गईं। डाइवर्जन भी करना पड़ा ट्रैफिक का। छात्रों के लिए भी जैसा है नॉर्मलाइजेशन, छात्र बोलते हैं यहाँ पे। छात्रों का तर्क क्या है? छात्र आखिर क्या बोलते हैं भाई नॉर्मलाइजेशन के लिए? क्योंकि आयोग बोलता है कि एक दिन में नहीं परीक्षा हो पाएगी, कैंडिडेट ज़्यादा है और सेंटर बनाने के जो नियम है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है और पेपर लीक भी रोकना है। तो वो 2 दिन में परीक्षा कराना चाहते हैं, लेकिन आयोग एक ही दिन में परीक्षा देना चाहते हैं। छात्रों का तर्क है कि जब परीक्षाएं कई शिफ्ट में आयोजित की जाती है तो अक्सर प्रश्न पत्रों की कठिनाई स्तर के लिए एक कथित या वास्तविक अंतर होता है, जिससे उम्मीदवारों के बीच अनिश्चितता की भावना पैदा हो सकती है। इसमें नॉर्मलाइजेशन से होने वाली विसंगतियों को एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करके समाप्त किया जा सकता है। साथ ही यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी उम्मीदवारों का समान स्तर पर मूल्यांकन हो। इसके अलावा एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने से लॉजिस्टिक मुद्दों, तकनीकी गड़बड़ियों आदि की आशंका कम हो जाती है, जो कई शिफ्टों में उत्पन्न हो सकती है। तो इसके लिए एक चीज़ और सजेस्ट की जा सकती है, जैसे कि
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो परीक्षा करा रहा है, इसमें केवल उत्तर प्रदेश के छात्र नहीं बैठते हैं, इसमें कई अन्य राज्यों के छात्र भी बैठते हैं। जैसे बिहार के छात्र बैठते हैं, यूपी के तो बैठते ही बैठते हैं, एमपी के बैठते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, और सबसे ज़्यादा छात्र जो होते बैठते हैं यहाँ पे वो दिल्ली के बैठते हैं। दिल्ली के छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं। तो इस परीक्षा को उत्तर प्रदेश के बाहर भी कराया जा सकता है गवर्नमेंट कॉलेजों में। दिल्ली में भी कुछ सेंटर बनाए जा सकते हैं, बिहार में भी कुछ सेंटर बनाए जा सकते हैं, उत्तराखंड, एमपी में भी कुछ सेंटर बनाए जा सकते हैं। अगर इस तरह का सोच के परीक्षा कराएं तो एक दिन में परीक्षा संभव है। बिहार पुलिस के 78,000 पदों पर बहाली होगी। 6 माह के अंदर ये बहाली की जाएगी। 1239 चयनित अवर निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया है सीएम ने, और वहाँ पे घोषणा की है कि 78,000 पुलिसकर्मियों की जो बहाली है वो 6 महीनों में कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी पुलिस बल की संख्या 1,10,000 है। 21,000 की बहाली प्रक्रिया जारी है, जबकि 20,000 पुलिस बल की बहाली के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक से कहा कि रिक्त पदों पर बहाली जल्द कराएं। बिहार में पुलिस बल की संख्या 2.29 लाख होनी चाहिए। पुलिस बल में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। वर्ष 2005 में पुलिस बल की संख्या करीब 42,000 थी। हमने पुलिस बहाली प्रक्रिया को तेज किया। वर्ष 2013 में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू किया, जिससे पुलिस बल में उनकी संख्या बढ़ी है। आज पुलिस बल में महिलाओं की संख्या करीब 30,000 हो गई है। किसी भी राज्य में पुलिस बल में महिलाओं की इतनी संख्या नहीं है। और नवनियुक्त जो अभी निरीक्षक हुए हैं उसमें से 442 महिलाएं हैं। तो 78,000 पदों पे बहाली की प्रक्रिया का डिसीजन राज्य सरकार ने ले लिया है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। 307 नायब तहसीलदार व 1886 निरीक्षकों की भर्ती की जाएगी। राजस्व परिषद ने पद बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। शासन से जैसे ही मंजूरी मिलेगी इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राजस्व परिषद ने शासन को ये प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश में इसमें नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक की काफ़ी कमी है। देखिए, नायब तहसीलदार की कमी बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए एक बार पहले भी प्रयास किया गया था कि डायरेक्ट भर्ती के माध्यम से 200 नायब तहसीलदार भर्ती किए जाए। नायब तहसीलदार का जो पद होता है वो पीसीएस परीक्षा के माध्यम से भरा जाता है। अब 307 अगर नायब तहसीलदार के पद भरे जाएंगे तो ये आपकी जो परीक्षा हो रही है पीसीएस की, जो बार बार टल जा रही है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया जा रहा है, अभी हमने आपको बताया, एक दिन में परीक्षा कराए जाने की बात की जा रही है, ये 307 पद उसी में जुड़ जाएंगे अगर शासन से मंजूरी मिल जाती है तो पीसीएस के ये पद बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे जो निरीक्षकों का पद है उसके बारे में भी बात करेंगे। नायब तहसीलदार के यूपी में 1234 पद है। अभी 307 पद और बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है तो 1541 पद हो जाएंगे। राजस्व निरीक्षक के अभी कुल 4,281 पद है। इनकी 1,886 पद बढ़ाने का प्रस्ताव है। मंजूरी मिलने पर इनकी संख्या बढ़कर 6,167 हो जाएगी। अब 1,886 राजस्व निरीक्षकों की भर्ती कैसे होगी? राजस्व निरीक्षक यानी कि कानूनगो का पद जो होता है लिखित परीक्षा के माध्यम से नहीं भरा जाता है। ये डायरेक्ट भर्ती नहीं है। लेखपाल जो होते हैं उनको प्रमोट करके कानूनगो बनाया जाता है। लेखपाल कानूनगो बन जाते हैं तो ये लेखपाल के इतने पद सृजित हो जाएंगे। 1,886 पद जो सृजित होंगे, ये अगर देखा जाए तो छात्रों के लिए ये लेखपाल के पद है, क्योंकि इतने लेखपाल, पुराने लेखपाल जो है वो कानूनगो बन जाएंगे और लेखपालों की इतने पदों पर नई भर्ती कराई जाएगी। तो इस तरह से अगर ये शासन मंजूरी जल्दी दे देता है तो इस बार की जो पीसीएस परीक्षा है वो आपके लिए ये 307 नए पद लेकर आएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।